जय हिंद देवी लवर्स, क्या हाल है आपके। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। ओला को आज लगभग 20 दिन कंप्लीट हो गए हैं मेरे पास। ऐसे में मुझे एक बार एक समस्या आई थी और कई लोगों के साथ मैंने ग्रुप्स में भी देखा है कई समस्याएं आ रही हैं। तो चलिए आगे डिस्कस करते हैं क्या थी वो समस्या और मुझे क्या नोटिफिकेशंस आ रहे थे। तो दोस्तों, एक दिन मैं बैटरी को लगभग 82% तक चार्ज करके घर से निकला और मैंने देखा कि रास्ते में लगभग 10 किलोमीटर चलने के बाद मुझे आउट ऑफ चार्ज के नोटिफिकेशन आने लगे और ये स्पोर्ट्स मोड में ही आ रहे थे। जैसे ही मैं स्पोर्ट्स मोड में स्विच करता था और 1-2 किलोमीटर गाड़ी चलाता था वैसे ही मुझे आउट ऑफ चार्ज के नोटिफिकेशन आते थे। ऐसे में 72 किलोमीटर की रेंज अभी होने पे भी मुझे ये नोटिफिकेशन आ रहे थे। तो मैं ये नहीं समझ पा रहा था कि नॉर्मल मोड में गाड़ी चल रही है और स्पोर्ट्स मोड में गाड़ी नहीं चल रही है। ऐसे में मैंने स्कूटर को रिबूट किया और देखा कि मेरी जो बैटरी लेवल था वो 72% से 13% पे डायरेक्ट आ गया था और मुझे इको मोड पे स्कूटर ने डाल दिया था। ऐसे में मेरे सामने बस एक ही चीज़ रह गई थी कि मैं स्कूटर को वापस लेके जाऊं अपने फ्रेंड के घर पे जहां पे वो आसपास रहता था और मैं उसको वहां पे चार्ज करूं। तो मैंने वैसा ही किया, मैं उसको वहां पे लेके गया, मैंने थोड़ा चार्ज किया और वापस उसको घर पे लेके आया। कुछ दिनों से स्कूटर आइडल कंडीशंस में रखा हुआ था, जैसे कि मैंने उसको ड्राइव नहीं किया था। ऐसे मान लीजिए 4-5 दिन स्कूटर आइडल कंडीशंस में रहा और मैंने कहा ड्राइव भी किया तो बहुत थोड़ा ड्राइव किया, 4-5 किलोमीटर। उसके अलावा जिस दिन मुझे ज़्यादा काम था मैंने सोचा आज 72% 82% बैटरी फिर भी चार्ज है तो मैं इसको आज घर पे बाहर लेके चलता हूँ, चार्जिंग की रिक्वायरमेंट तो है नहीं। तो ऐसे मुझे आउट ऑफ चार्ज के नोटिफिकेशंस आने लगे। अब दोस्तों होता क्या है, मुझे जो लगा वो मैं आपको बता रहा हूँ। दोस्तों होता क्या है, जब आप स्कूटर आइडल छोड़ देते हैं, नहीं यूज़ करते हैं, फिर भी स्कूटर की बैटरी लगभग 5 से 6% पर डे डाउन होती है। और अगर आप स्कूटर को 2 दिन बाद रिबूट करके देखेंगे तो आपको बैटरी लेवल एक्चुअल पता लगेगा। अगर आप नहीं रिबूट करेंगे तो आपको वही फॉल्स रीडिंग दिखाता रहेगा। ये ओला का फिलहाल 1.0.8 में एक बग है जो मुझे नोटिस हुआ है और सारे यूजर्स को हो रहा है। फ़ोन करके ये भी बताया है कि उनकी बैटरी डायरेक्ट 30% से 0% हो गई या 20% से डायरेक्ट 0% हो गई। दोस्तों ये इसीलिए हो रहा है कि करंट चार्ज लेवल हमें स्क्रीन पर दिखा रहा है वो फॉल्स है और आप जब स्कूटर को रिबूट करेंगे तो वो तो कहते हैं एसओसी लेवल आपका डाउन हो, कुछ ना कुछ तो आपका एसओसी लेवल डाउन होगा। चलिए मैं आपकी बात मानता हूँ, लेकिन वही जो डाउन होने के बाद लेवल आ रहा है या जो स्कूटर की स्क्रीन पर रिबूट होने के बाद रेंज दिखा रहा है वही रेंज आप मानिएगा, खासकर तब जब आप इलेक्ट्रिक स्कूटर को कहीं लॉन्ग ड्राइव पे लेके जाएं। वरना आपको यही समस्या आने वाली है कि आप जो है इलेक्ट्रिक स्कूटर की रेंज के साथ एक्चुअल तालमेल नहीं बैठा पाएंगे और आपको पता चलेगा कि लास्ट की 30% बैटरी या 40% बैटरी पे साइलेंटली आपका स्कूटर सीधे इको मोड पे आ गया या फिर सीधे बंद ही हो गया। तो ये रहा हमारा ओला स्कूटर जहाँ पे ये खड़ा हुआ है। 2 दिन से ये आइडल में है और मैंने इसे 100% चार्ज करके छोड़ा था। चलिए अब देखते हैं कि इसमें क्या, इसको अनलॉक करते हैं और देखते हैं कि क्या रह गया। और जो करंट लेवल था वो 100% था। इसके बाद हम इसको रिबूट करेंगे और देखेंगे कि इसका जो लेवल है वो कितना रह गया। तो ऐसे में मैं पासकोड डाल के स्कूटर को अनलॉक करता हूँ। आप देखिए इसका जो लेवल है वो करंट में, 1 मिनट रुकिए मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए 100% दिखा रहा है। 2 दिन से स्कूटर आइडल है फिर भी इसको 100% दिखा रहा है। अब एक्चुअल में ऐसा है नहीं, तो आप इसको एक्चुअल देख लीजिए। अभी ये आपको देख रहे होंगे कि आपको 100% दिखा रहा है लेकिन एक्चुअल ये रेंज इसकी है नहीं। अब मैं स्कूटर को रिबूट करने वाला हूँ और रिबूट के बाद आपको दिखाता हूँ कि रेंज कितनी मिलने वाली है हमें एक्चुअल रिबूटिंग के बाद। तो देखिए मैंने इलेक्ट्रिक स्कूटर को जो था रिबूट कर दिया है। अब हम इसमें अब पासकोड डाल के देखेंगे कि करंट रेंज कितनी रह गई है, कोई फ़र्क पड़ा है कि नहीं पड़ा है। तो बने रहिए हमारे साथ, मैं आपको आज दिखाने वाला हूँ लाइव अपना ही स्कूटर का जो परफॉर्मेंस इंडिकेटर है हमारा, यानी कि रेंज, इसमें क्या फ़र्क पड़ता है रिबूटिंग के बाद 2 दिन आइडल कंडीशन रखने के बाद। अभी तो आपको 100% ही दिखा रहा था लेकिन अब हम देखेंगे कि नई रेंज क्या है रिबूटिंग के बाद। और 2 दिन स्कूटर वैसा ही खड़ा रहा, इसके बाद में हम देखेंगे कि कितनी रेंज बची है। तो आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिक स्कूटर रिबूट होने के बाद 88% पे आ चुका है। करंटली रेंज रिड्यूस होकर 94 हो गई है और स्पोर्ट्स मोड में 83 हो गई है और नॉर्मल मोड में लगभग 94 है। हालांकि एसओसी लेवल कुछ ना कुछ रिबूट करने पे तो वैसा ही चला जाता है, लेकिन मैं ये तो नहीं कह सकता कि कितना जाएगा, लेकिन ये तो ओला वाले भी नहीं बता रहे हैं। लेकिन इतना ज़रूर है कि एसओसी लेवल डाउन होता है। मान लीजिए 4-5% उसका मान लेते हैं तो फिर भी 7-8% इसका भी हो गया है। तो 4% 5% एक दिन में आराम से हो जाता है।
तो रियल रेंज अब आपकी इतनी आ गई है। अगर आप कहीं इसको ये सोच के ले जा रहे होते कि 100% अभी भी बाकी है, तो आपको कहीं ना कहीं रास्ते में प्रॉब्लम होती। इसलिए मैं आपको इस बग को नोटिफाई कर रहा हूँ, और ये बहुत ही बड़ा बग है, ये कोई छोटा मोटा बग नहीं है, क्योंकि आपको ये फॉल्स रीडिंग ही दिखा रहा है रेंज की। तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि रेंज की रीडिंग ही फॉल्स हो। तो कुल मिला के जब आप बाहर जाएं, स्कूटर को रीबूट जरूर कर लें, क्योंकि रीबूट के बाद ही वो आपको करंटली जो प्रॉब्लम चल रही है, रीबूट के बाद ही वो आपको एक्चुअल रेंज दिखाएगा। अब मान लीजिए आप कहीं 70 किलोमीटर दूर जा रहे हैं, आप नहीं चाहेंगे ना आपका स्कूटर बीच में बंद हो जाए। तो कभी कभी क्या होता है, स्कूटर 4 दिन आपका खड़ा रहता है, उसके बाद में आप लेके चल देते हैं, अरे स्कूटर तो 100% चार्ज है, 1-2% तो गिरा है, इसके बाद हम पहुंच ही जाएंगे वहाँ पे। तो कभी कभी लोगों के पास मिड ऑफ द हाईवे कोई ऑफिस से आ रहा है, वो अटक गया है, और कई नोटिफिकेशन, और कई लोगों को मैंने ग्रुप्स पे देखा है ऐसी पोस्ट डालते हुए। तो कुल मिला के जब मैंने सर्विस इंजीनियर से भी इस बारे में बात की, और उन्होंने बताया कि आपका जो व्हीकल है वो 4G कनेक्टेड है, तो कुल मिला के सारे सिस्टम रिबूट होते हैं, इसलिए SOC लेवल जो होता है वो कुछ ना कुछ तो डाउन होता ही है। मान लीजिए बहुत ज़्यादा 7-8% डाउन हो गया, और इसके बाद ही आपको जब आप रिबूट करते हैं तो रेंज कम दिखाता है। तो उसका कारण दोस्तों यही है, आइडल कंडीशंस में आप ये तो नहीं देखते हैं ना मेरा स्कूटर का लेवल मेंटेन है, ये सोचते हैं। और होता क्या है कि जब आप आइडल कंडीशन में छोड़ देते हैं, वो बैटरी लगातार चूसता रहता है, और वो थोड़ी बैटरी को कम कर देता है, तो हमारी एक्चुअल रेंज जो है वो डिक्रीज कर जाती है। लेकिन जो हमारा बिना रिबूट के लिए जो अभी करंट स्क्रीन पे रेंज दिखा रहा है, वो एक्चुअल रेंज है नहीं। तो आप खासकर देखिए कहीं शॉर्ट ट्रिप पे जा रहे हैं तो इस बात का भी ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन फिलहाल ये एक बग है, और बहुत बड़ा बग है, जो आपको फॉल्स रीडिंग दे रहा है, और इस रीडिंग पे आप बिल्कुल भी भरोसा ना करें। मैं तो ये कहूँगा खासकर वो लोग जो कि स्कूटर को रेगुलर यूज़ नहीं करते हैं, जैसे मैं स्कूटर को मैं रेगुलर यूज़ नहीं कर पाता हूँ, और फिलहाल अभी मैं कुछ इलेक्शन ड्यूटीज़ की वजह से बिजी चल रहा हूँ, इसलिए मैं शायद वीडियो भी ज़्यादा नहीं डाल पाता हूँ, उसके लिए सॉरी। बाकी मुझे ऐसी कोई समस्या नहीं आई, ना ही मुझे हैंडल में कोई समस्या है, ना ही कोई लॉक में समस्या है, ना ही कोई बिल्ड क्वालिटी को लेकर इशू है। थोड़ा बहुत तो पैनल गैप होता ही है, तो वो मेरे लिए कोई कंसर्न नहीं है। ऐसे में अगर आपको अभी गाड़ी नहीं मिली है, तो कई लोग मुझसे पूछते हैं कि कितने दिन बाद डिस्पैच होने के बाद आपको मिल जाएगी। तो मैं आपसे सीधे कह देता हूँ, देखिए स्टेट टू स्टेट वेरी करता है। स्टेट्स में टेम्प्रेरी रजिस्ट्रेशन करके देते हैं, कई स्टेट्स में परमानेंट रजिस्ट्रेशन करके देते हैं। तो मुझे लगता है कि आपको थोड़ा वेट करना चाहिए। और देखिए फेम टू OTP का डिलीवरी से कोई लेना देना नहीं है, वाहन OTP का भी कहीं भी डिलीवरी से कोई लेना देना नहीं है। जैसे कि वाहन OTP अभी तक मुझे रिसीव नहीं हुआ, स्कूटर डिलीवर हुए 20 दिन हो चुके हैं, तो आप समझ सकते हैं कि उनका जो प्रोसेस है वो जब भी आपका क्यू में नंबर आएगा तब आपका प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। तो बिल्कुल भी परेशान मत होइए, इलेक्ट्रिक स्कूटर आपको मिल ही जाएगा, क्योंकि आप फैक्ट्री से डिस्पैच हो गया तो थोड़ा दिन वेट कर लीजिए। मुझे आमूमन ये मान लीजिए 15 दिन लग गए थे, जब मुझे डिस्पैच होने के बाद लगभग डिलीवरी मिली, तो 15वें दिन मुझे डिलीवरी मिल गई थी, और वो भी उत्तर प्रदेश में, जहाँ परमानेंट रजिस्ट्रेशन होकर मुझे गाड़ी मिली। तो उम्मीद है इसके अलावा आपका अगर कोई क्वेश्चन है तो लिख दीजिए कमेंट में, मैं आंसर देने की पूरी कोशिश करूंगा। तब तक के लिए हमें सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और शेयर भी कर दें। जय हिंद EV लवर्स।